हाय दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आज मैं ऐसा ब्लॉग वीडियो बनाने जा रहा हूं कि बड़ा मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिए। आज मैं राजा नहुस के धरती, जो कि लोकसभा भी है विधानसभा भी है, यहाँ के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी, जल्दी ही उनका देहांत हो गया है। जल्द ही उनका देहांत हो गया है। उपचुनाव होने वाला है। यहाँ के सांसद श्री राजीव राय जी हैं और बहुत फेमस, मत पूछिए कितना सुंदर सुंदर दृश्य है, कितना अच्छे अच्छे स्थल हैं। सब जगह बारी बारी से आप लोगों को लेके जाऊंगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। टोपी दोस्तों मैं इसलिए पहनता हूं कि कोई मुझे टोपी ना पहनाने पाए। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, धैर्य बनाए रहिए। आज बड़ा मजा आने वाला है टोपी वाला ब्लॉगर के इस ब्लॉग वीडियो में। नरोखर पोखरा, जहां पर छठ पूजा में और बच्चों का कंपटीशन होता है, रंगोली यहीं पर सजाई जाती है और सारे बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए जो है कि पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, सांसद विधायक तक आते हैं। ये रहा नरोखर पोखरा का प्राचीन मंदिर, जिसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ की एक खासियत और है कि आसपास से 10-20 किलोमीटर के अंदर शादी के लिए वर वधू का यहीं पर देखा होता है। आके लोग जो है कि आपस में दो रिश्तेदार मिल के बैठ के और शादी की बातें करते हैं, फाइनल करते हैं और ईश्वर का, भगवान का आशीर्वाद लगता है तो शादी भी तय हो जाती है। फिर धूमधाम से जो भी प्रक्रिया है शादी विवाह का, बैंड बाजा बजता है, पोपो पोपो, किलाट बजती है, नगारे बजते हैं। दुल्हा लड़की लड़का जो है दुल्हा दुल्हन के रूप में जो हो जाते हैं। यहाँ देखिए कितना स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई का ध्यान रखा गया है और जो है कि तमाम डिजाइनों में चित्र को दर्शाया गया है, वॉल पेंटिंग है। और चलिए आप लोगों को दर्शन करा देते हैं फर्स्ट ही शॉर्ट में। बने रहिए आप लोग, स्किप मत करिएगा दोस्तों। और देखिए प्रभु का दर्शन आप लोग कर पाए तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत जो है कि जय ओघड़ बाबा के नाम से कॉफी सेंटर है और बहुत ही स्वादिष्ट कॉफी यहाँ मिलती है। यह आप लोगों को राजा नहुस के ढहे हुए किले को दिखाने का प्रयास करूंगा जितना हो सके। आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आ गया, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यही जो है कि राजा नहुस की नगरी है और जिसका नाम घोसी पड़ा और उन्हीं के जहां पर उनका किला था वहीं पे आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया से खेती होती है, वो भी सब्जी की। सब्जी कितना महंगा है ये तो आप खुद जानते हैं। देखिए लौकी की मचान पड़ी हुई है और इतना सुंदर सब्जी की ही खेती यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया होती है। आप लोगों को दिखा रहे हैं, उधर मिर्चा उर्चा का है जो है कि वो जो बांस लगाया हुआ बम्बू, तो मिर्चा की खेती है। हमारे साथ एक यहीं के निवासी जो कि खेती बाड़ी करते हैं, उनका किसान है, उनसे मिलवाते हैं। और यही जो है कि यहाँ के हैं तो उनके बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपसे ज़्यादा जानते हैं। इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि आखिर राजा नहुस कौन थे और कब किस जगह पर उनका जो घर था और किला था। बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा पांचू नाम, पांचू राज। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर मान्यता है कि
राजा नहुस की धरती है घोसी, उन्हीं के नाम पर घोसी नाम पड़ा। हाँ तो इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या हमारे दर्शकों को? और कहाँ कहाँ पर उनका था घर, आप कुछ देखे हैं? उसका मलबा वलवा जो जमीन घर दीवार वाल जो गिरी उरी है किधर में है? सब दीवार जैसे ईटी है, सब ईटी पे सब एकदम बात है, पूरी दूरी ले है। अच्छा अच्छा। पूरा ही भीतर जता करीब बहुत दूरी पे है। हाँ हाँ हाँ। और गुर्जा असली गुर्जा 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 बता रहे हैं आपको, मैं दिखाने का प्रयास। असली गुर्जा उधर है, वो जो भीटा टाइप का है। अरे बड़ी वो खादा है। अच्छा अच्छा। ऊंचाई पर है। हाँ हाँ, ऊंचाई पर। हाँ। और यहाँ पर सुनने में आया कि सरकार की तरफ से कोई रोक टोक है कि इतना फुट के नीचे नहीं खुदाई करना है। नाम मालूम है। हाँ इसलिए है बुरा हाल है, पर वो ताला लगा। अच्छा अच्छा। कोई काम नहीं है इधर तो जाएगा। हाँ तो एक तो खा के भी दे लो। हाँ हाँ वो खा के भी दे सकते तो हाँ। अब फिर दूसर का वही जगह। और कोई एक बहुत विशाल हम लोग जब छोटे थे तो दादी वादी हम लोग को डराती थी कह के, कोई विशाल अजगर था जो यहाँ से जाता था पानी पीने के लिए दोहरी वही राजा था, उसका दादागिरी है। वही राजा था। अच्छा अच्छा। जैसे पता लगा ना। अच्छा, राजा नहुस ही अजगर के रूप में हो गए। वही राजा था। अच्छा अच्छा। बड़ी रामायण कर बना ला, बहुत कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और चलते हैं जो है कि नेक्स्ट लोकेशन पे आप लोगों को। कुछ समय पहले सिनेमा हॉल था और आज के डेट में अपना बाजार सुपरमार्केट के रूप में हो गया है। जब से एंड्रॉइड का जमाना आ गया तब से जो है कि फिल्मों का जो है क्रेज खत्म हो गया और लोग अब फिल्म हॉल में जाके देखना बंद कर दिए। विजय सिनेमा हॉल जिसका नाम था, बहुत ही खूबसूरत, इसके अंदर मॉल खुल गया है, आप देख सकते हैं। और फिर चलते हैं एक नेक्स्ट बढ़िया से लोकेशन पर, आप लोगों से मिलवाते हैं। दोस्तों ये है घोसी का जो है कि गांधी तिराहा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से निकल करके पूर्व दिशा में बलिया को जोड़ती है। और ये जो आप दाहिने से देख रहे हैं, दाहिने से जाके गोरखपुर को जोड़ती है, बनारस से गोरखपुर। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट लोकेशन पे जाके मैं आपसे स्थल को अवगत कराता हूँ। ये है सर्वोदय इंटर कॉलेज और जस्ट इसी के बगल में कटी हुई दीवार है। आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने के लिए। पीजी कॉलेज और डिग्री कॉलेज के नाम से मशहूर है। दोस्तों मैं आ ही गया बाबा ओघड़ के समाधि स्थल पे। खूबसूरत सा मंदिर आप देख रहे हैं हमारे दाहिने साइड में, जिस पर शेर की दो मूर्ति लगी हुई है। और जस्ट इसी के बगल में ही एक जो है कि महुआ का पेड़ देख रहे हैं, बहुत विशाल महुआ है। अभी करीब चल के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। शायद इतना विशाल महुआ का पेड़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा और मैं तो पहली बार देख रहा हूं। और बाबा ओघड़ की जो कृपा है घोसी पर, बहुत पहले से उनके समय से बरसती आ रही है और इसीलिए शायद घोसी के लोग खुशहाल दिख रहे हैं। और बाबा ओघड़ की बहुत लंबी कहानी है, जिसको अगर बयां करने का प्रयास मैं करूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यही वो महुआ का वृक्ष है, इतना विशाल है, इतना मोटा है। और देखिए ओघड़ बाबा का दर्शन मैं करवा दे रहा हूं आपको, और दर्शन कर लीजिए। इसके अंदर जो है कि लाइट नहीं है तो दिख नहीं रहा है, फिर भी बाबा के स्थान की वीडियो ही आपके मन को शांत कर देगी। सुदामा दास जी का जो है कि मंदिर है और खूबसूरत तालाब है, मत्स्य पालन होता है यहाँ पर।
और आप लोगों को चलिए हरियाली के साथ दिखाते दिखाते आपको वो बात मैं बताने जा रहा हूँ। हुआ पिलर पे है, वो कोई मचान नहीं है, वो अखाड़ा है जिसपे इंडिया लेवल के सारे कुश्ती के बढ़िया से बढ़िया धुरंधर खिलाड़ी आते हैं और यहाँ दंगल होता है। और यहाँ का दंगल इतना फेमस है कि पेपर पत्रिका न्यूज में चलता है और छाए रहता है कई दिनों तक। और इनामी जो है कि पहलवान आते हैं, यहाँ इनाम पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ। घोसी के बारे में प्रयास कर रहा हूँ कि सारे दृश्य आपको दिखा दूं, कोई छूटे ना। आप बने रहिए, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। और यहाँ मैं आ गया मधुबन मोड़ पे। ये देखिए मधुबन मोड़ का नज़ारा है, इतना खूबसूरत जो है कि यहाँ पर फल लगा हुआ है, फल का ठेला। और शाम का वक्त खूब चला है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। देखिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। ये मऊ जा रही है बस। और ये जो सामने दाहिने साइड में गई है बेलथरा बलिया को जोड़ती है और ये गोरखपुर तक चली जाएगी। और इधर में ये बनारस से आ रही है। तो NH-29 हाईवे पर आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। खूबसूरत सा नज़ारा है। और फिर नेक्स्ट लोकेशन पर घोसी के नेक्स्ट लोकेशन पर मिलते हैं। आइए जी दोस्तों, मैं आ गया शमसूल स्कूल मदरसा के पास, जो कि आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये सायरन बजाते हुए गाड़ी जा रही है। और अब जो है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे शमसूल स्कूल मदरसा है, जिसमें नमाज भी पढ़ते हैं लोग और पढ़ाई जाती है। बढ़िया जो है कि पढ़ाई होती है इस मदरसे में। और यही है गंगा जमुना तहजीब के नज़ारे से लोग यहाँ प्रेम व्यवहार से सभी लोग रहते हैं और भाईचारगी बनी रहती है। मैं कितना सुव्यवस्थित ढंग से आराम से मैं बना रहा हूँ वीडियो, कोई रोक टोक नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं और एक शानदार लोकेशन पे आ गया, जो घोसी से बेलथरा बलिया को रोड जाता है। उसी रोड पे कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। सर्कस लगा हुआ है, आज ही इस सर्कस का ओपनिंग है और आसपास के जितने लोग हैं आते हैं इस सर्कस को देखने के लिए। और जो है कि आज ही ओपनिंग है। और ये घोसी में स्थित बगही बोलते हैं, बगही वाला रोड पे। तो आइए, कुछ लोग यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं कि कब बजे से ओपनिंग है इसकी और कितना दिन तक जो है कि ये सर्कस यहाँ पर बना रहेगा। और बात करते हैं। सर, कब ओपनिंग है इस सर्कस की? 5 बजे होगा सर। शाम को 5 बजे। और कितना दिन तक रहेगा यहाँ पर? 1 महीने का है। इसके पहले भी एक सर्कस लगा था, वही कंपनी है आपकी? अलग है। अच्छा, अलग है। इसमें आपको बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, जी, ट्विन टावर, ये सब मतलब आपको वो किया जाएगा। जो बड़ा वाला जो झूला है वो तो बड़ा खतरनाक होता है, उसका कितना रेट है? एक मिनिमम 50 रुपए रखा गया है। 50 रुपया हर एक जिस पर भी बैठ सकेंगे। छोटे झूले जो होंगे 20 रुपए, 30 रुपए, हर उसी के अकॉर्डिंग मतलब किया गया है। चलिए, आपको इसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं। मन लुभावन दृश्य है और आप लोग बने रहिए, क्योंकि आज ही इसकी ओपनिंग है। और मुझे खबर मिला तो मैं यहाँ पर चला आया ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। और देखिए वो झूला है सब, उधर में हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे जो चरखी झूला है। और इधर में आप देख रहे हैं स्टॉल लगा हुआ है, सिकंदरपुर बलिया का राजकुमार मिष्ठान भंडार। लोगों से अब विदा होना चाहूँगा, इसलिए कि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है। और
हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है कि हमारी वीडियो देखते देखते थक जाएं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग टोपी वाला ब्लॉगर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार कमेंट के रूप में, लाइक सब्सक्राइब और शेयर के रूप में हमें देते रहिए, ताकि एक एक नए नए लोकेशन, चटपटी बातें और मनोरंजनदायक ज्ञान की बातें आप लोगों को नए नए विषय पर मैं लेकर आता रहूं और आप सबका प्यार दुलार पाता रहूं। इसके लिए मुझे कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।